मित्रों, जरा सोचिए, विचार कीजिए। अभी आपकी, आपके परिवार की और आपके समाज की जो स्थिति है, उसका जिम्मेवार और जवाबदेह कौन है? क्या आपको अपने परिवार और अपने समाज में समस्याएं दिखती है या दिखती ही नहीं? चाहे पति पत्नी के बीच का झगड़ा हो, या पिता पुत्र के बीच का, या फिर दो समुदायों का। कभी आपने सोचा है कि झगड़े क्यों होते हैं? एक ही परिवार के दो लोग एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते। उसका कारण क्या है? आज समाज में ऐसी भयावह स्थिति होती जा रही है कि एक ही परिवार के दो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। पति पत्नी को मारने के लिए सुपारी दे रहा है, तो पत्नी पति को मारने के लिए, पिता पुत्र को मारने के लिए सुपारी दे रहा है, तो पुत्र पिता को मारने के लिए। परिवार के तर्ज पर ही समाज में भी एक समुदाय दूसरे समुदाय को देखना तक नहीं चाहता। अगर आप प्रतिदिन अखबार पढ़ते होंगे या टीवी देखते होंगे, तो आपने समाज का असली चेहरा जरूर देख लिया होगा। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन पृथ्वी पर कोई हत्या या बलात्कार न हो। कभी आपने सोचा है, मनुष्य के अंदर इतनी क्रूरता, इतनी पशुता, इतनी हिंसा, इतनी नीचता और इतनी संवेदनहीनता क्यों है? जब गहरे में जाएंगे तो कारण साफ साफ दिखाई देगा। इस पृथ्वी पर जितनी भी असंवेदनशील घटनाएं घटती है, सब के मूल में अजन्मावाद और अविनाशीवाद है। अजन्मावाद और अविनाशीवाद मनुष्य को पशु से भी बदतर बनाकर छोड़ता है। ईश्वर मनुष्य की सारी मानवीय संवेदनाओं को नष्ट कर देता है। अजन्मावाद और अविनाशीवाद के शिकार लोगों को हर पल महसूस होते रहता है। सारी सृष्टि अजन्मा और अविनाशी की ही रचना है, और मेरे द्वारा किसी का बुरा करने से पूरी पृथ्वी पर बुराई पसरने वाली नहीं, क्योंकि सबको संभालने वाला अजन्मा और अविनाशी मौजूद है। कोई कितना भी बिगड़े या बिगाड़े, जब तक अजन्मा और अविनाशी संभाले हुए है तब तक सब संभला हुआ है। नहीं तो वही बिगाड़ दे तो प्रलय आना तय है। मनुष्य की कोई भूमिका नहीं है बनाने में और न बिगाड़ने में। सारी भूमिका अजन्मा और अविनाशी की ही है। अजन्मा और अविनाशी के राज्य में मनुष्य गौण हो जाता है। सारा श्रेय अजन्मा और अविनाशी को जाता है, और जैसे ही सारा का सारा श्रेय अजन्मा और अविनाशी को जाता है, मनुष्य की सारी जिम्मेवारी और जवाबदेही समाप्त हो जाती है। फलस्वरूप मनुष्य बुद्धि से आज़ाद हो जाता है, और जो बुद्धि से आज़ाद हो गया वह हर पल बुद्धू वाला काम करते रहता है। आज समाज में चारों तरफ जो कटुता दिख रही है, वह इन्हीं बुद्धुओं की वजह से। आज राग की खेती कौन कर रहा है, द्वेष की खेती कौन कर रहा है, और मोह की खेती कौन कर रहा है? यही बुद्धू लोग, मतलब बुद्धि से आज़ाद लोग। राग द्वेष और मोह की खेती करते और दुख में रहते, और दुख को संसार में पसारते, फैलाते। अजन्मावाद और अविनाशीवाद ने इन्हें इतना दुख दिया है कि वह इसे पूरे ब्रह्मांड में फैलाना चाहते। इतनी बेहोशी, इतनी संवेदनहीनता, इतनी क्रूरता और इतनी मूर्खता दी है कि उससे ग्रसित मनुष्य उसे संसार में फैलाना चाहता है। वह अजन्मा और अविनाशी को याद करके हर तरह का कुकर्म करता है। किसी अजन्मा को याद करके मनुष्य गैर जिम्मेवार और गैर जवाबदेह हो जाता है। फिर वह
खूब मजे से जीव हिंसा करता है, चोरी ठगी लूट और डकैती करता है, पर स्त्री गमन करता है, झूठ बोलने और चुगली करने का काम करता है, बेहोश करने वाली चीज़ों को अपनाता है। अजन्मा से ग्रसित मनुष्य ऐसी ही हरकतें करते रहता है। हर तरह का पागलपन करने से बाज नहीं आता है। जितना ज़्यादा पागलपन हो सके उसी में अपनी शान समझता है। आज समाज में जितनी भी अमानवीय घटनाएं घट रही है उसमें अजन्मावाद का अमूल्य योगदान है। हिंसा के जितने भी रूप होते, चाहे वह कर्म से हो या वचन से हो या मन से हो, सिर्फ मुर्गा बकरी गाय और भैंस काटना और किसी के साथ जबरदस्ती या हत्या करना ही हिंसा नहीं है, बल्कि कटु वचन में बात करना और मन ही मन शत्रुता रखना भी हिंसा ही है। अजन्मावादी मनुष्य खूब मस्त होकर ऐसी ऐसी हिंसाएं करते रहता है। कभी वह अपने गुरु को कटु वचन बोलेगा, कभी माता को, कभी पिता को, कभी बड़े भाई को, कभी बड़ी बहन को, तो कभी पड़ोसी को। उसे लगता है कि मेरे कटु वचन बोलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अजन्मा सब कुछ संभाल लेगा। इसके परिणाम का बिना चिंतन किए हुए मनुष्य नाना प्रकार की हिंसाएं करते रहता है, कभी कर्म से, कभी वचन से, तो कभी मन से। मनुष्य अपने अंदर की पशुता को, मूर्खता को और परम संवेदनहीनता को प्रदर्शित करते रहता है। उसे यह पता नहीं होता कि उसके पास वही हिंसा वापस लौटने वाली है जिसके उसने बीज बोए थे। बबूल के खेत में आम नहीं उपजता है। आज घर घर की घरेलू हिंसा और कटुता इसी अजन्मावाद का परिणाम है। एक साहब ट्रेन से कलकत्ता से पटना आ रहे थे। सुबह में ट्रेन मोकामा स्टेशन रुकी। साहब की सीट खिड़की के पास ही थी। नीचे प्लेटफॉर्म पर एक बच्चा पेपर बेच रहा था। साहब ने बच्चे को कहा, एक पेपर देना भाई। बच्चे ने साहब को एक पेपर पकड़ाया। इसके बदले साहब ने उसे 2 रुपये के सिक्के दिए। इसी बीच ट्रेन खुल गई। जब बच्चे को लगा कि साहब किसी भी सूरत में ट्रेन से नीचे उतरकर प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकते, तो साहब की तरफ अंगूठा दिखाते हुए कहा, मैंने कल वाला पेपर दे दिया। साहब ने पलटकर जवाब दिया, मेरे सिक्के भी ठीक से देख लो, खोटे। ऐसे ही हर कोई एक दूसरे को ठग रहा है। ए बी को ठग रहा है और बी ए को। ए बी के घर डाका डाल रहा है और बी ए के घर। आज चारों तरफ लोग एक दूसरे को ठग रहे हैं, लूट रहे। इसमें अजन्मावाद में आकंठ डूबे बुद्धुओं का बड़ा योगदान है। अजन्मावादी चोरी ठगी डकैती को अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। आज पृथ्वी पर बलात्कार, व्यभिचार और पर स्त्रीगमन की घटनाएं पराकाष्ठा पर है। माँ सदृश स्त्रियों और बेटी पोती जैसी लड़कियों के साथ मनुष्य प्रतिदिन घिनौना काम करता है। इसके मूल में भी वही अजन्मावाद है। अजन्मावादी सोचता है कि अजन्मा सब कुछ संभाल लेगा। इसी विश्वास और निष्ठा में वह बहुत विभत्स काम कर बैठता है। अजन्मावादी झूठ बोलता है, चुगली करता है और बेहोश होने वाली चीज़ें अपनाता है। वह सोचता है कि अजन्मा पूरे होशो हवास में सब कुछ कर रहा है, तो फिर मुझे सच बोलने की और होश में रहने की क्या ज़रूरत है। बुद्धि से आज़ाद लोग निरंतर झूठ बोलते रहते हैं और बेहोशी का सेवन करते रहते हैं। बेहोशी में जन्म लेते हैं, बेहोशी की खेती करते हैं, बेहोशी की फसल उगाते हैं और अंत में बेहोश होकर ही मर जाते। अब मनुष्य को विचार करना होगा। बचकानी हरकतें करने से काम नहीं चलेगा।
अगर आप अपने घर परिवार और संसार में कचरा ही कचरा देखना चाहते हैं तो अजन्मावाद का झंडा और बुलंद करना होगा। जो नहीं है या अभी तक जिसका जन्म भी नहीं हुआ है उसे कन कन में घुसाना पड़ेगा, कन कन में स्थापित करना पड़ेगा। जो नहीं है उसे कन कन में घुसाना और जो है उसे तहस नहस करके बर्बाद करना, यही अजन्मावाद है और यही अजन्मावाद की विचारधारा है। मानवीय संवेदनाओं को नष्ट करने में इस अजन्मावाद का बहुत बड़ा हाथ है। यही कारण है कि किसी की माँ बहन के साथ बलात्कार होते रहता है और अगल बगल के लोग उसका वीडियो बनाते रहते। हत्यारे किसी को गोलियों से छलनी करते रहते और पास में खड़े लोग उसका वीडियो बनाते रहते। वीडियो बनाने वाले लोग सोचते हैं कि सब कुछ अजन्मा ही करवा रहा है। अजन्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, और जब अजन्मा की मर्जी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है तो किसी व्यक्ति की भला क्या जिम्मेवारी अथवा जवाबदेही हो सकती है। जिम्मेवारी और जवाबदेही तो वही महसूस कर सकता है जिसे लगता है कि अगर जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा। आज इस पृथ्वी पर थोड़ी बहुत मानवता बच रही है, वह इन्हीं जिम्मेवार और जवाबदेह लोगों की वजह से बच रही है, न कि किसी ईश्वर, अल्लाह, यहोवा या अजन्मा की वजह से। अजन्मा तो सारे रिश्ते नातों को तार तार करने में लगा हुआ है। अजन्मा तो आँख रहते अंधा बनाने में लगा हुआ है। अजन्मा तो हृदय रहते हृदय विहीन बनाने में लगा हुआ है। आप कैसी दुनिया चाहते? अगर आप ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें आप या आपके परिवार के साथ कुछ बुरा हो रहा हो और आसपास में खड़े लोग वीडियो बना रहे हैं, तो निस्संदेह आपको अजन्मावादी बनना पड़ेगा और पूरे समाज को अजन्मावादी बनाना पड़ेगा। आपके चारों तरफ की आबो हवा में एक अजन्मावाद समाहित हो जाएगा, तभी तो आपके साथ बुरा होते रहेगा और लोग वीडियो बनाते रहेंगे। याद रखें, अगर आप अजन्मावादी तो इसका मतलब यह हुआ कि आप स्वयं वीडियो बनाने वाली संस्कृति के पोषक हैं। वीडियो बनाने वाली संस्कृति को जाने अनजाने में बढ़ावा देने वाले लोगों में से आप भी हैं। लेकिन अगर आप ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें आप या आपके परिवार के साथ कुछ बुरा हो रहा हो, तो आसपास के लोग आपकी रक्षा के लिए और आपकी मदद के लिए दौड़ पड़ें, तो आपको अजन्मावाद को कुचलना होगा और समाज से इसका संपूर्ण सफाया करना होगा। लोगों की नज़र में जब ईश्वर या अजन्मा मर जाएगा तो लोग स्वतः ही संवेदनशील हो जाएंगे। ईश्वर की मृत्यु में ही व्यक्ति और समाज की सारी समस्याओं का समाधान है। ऐसे तो ईश्वर है ही नहीं, क्योंकि जिसका जन्म ही नहीं हुआ है वह होगा कैसे और मरेगा कैसे। लेकिन मूर्खों की दृष्टि में ईश्वर आज भी जीवित है। जरूरत इस बात की है कि लोगों की दृष्टि में ईश्वर अस्तित्व विहीन हो जाए। जब ईश्वर अस्तित्व विहीन हो जाएगा तो मनुष्य की जिम्मेवारी और जवाबदेही लेने के लिए शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मनुष्य स्वयं दौड़कर जिम्मेवारी भी लेगा और जवाबदेही भी। जिम्मेवारी और जवाबदेही दूसरी पायदान है सुगति की राह में। लेकिन बाहर से सिखाई हुई जिम्मेवारी और जवाबदेही समय पर काम नहीं आती। जब तक मनुष्य अपने अंतस से जिम्मेवारी और जवाबदेही महसूस नहीं करेगा, तब तक सिखाया हुआ ज्ञान काम नहीं करता। और जब तक ईश्वर मर नहीं जाता, तब तक मनुष्य अपने अंदर जिम्मेवारी और जवाबदेही महसूस नहीं कर सकता है। व्यक्ति और समाज को सुगति प्राप्त करने के लिए
और स्वर्ग सदृश पृथ्वी बनाने के लिए एक एक व्यक्ति को जिम्मेवार और जवाबदेह होना पड़ेगा। आपने मेरी बातों को इतने ध्यानपूर्वक शांति से सुना, इसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें।